सभी का मंगल हो। नमस्कार। बहुत ज़्यादा मेरे सोच विचार के बाद जो मैंने एनालाइज करा, चलो मेरा अपना ही हमेशा अपना ही होता है कि माँ बाप आखिर क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो ओल्ड एज हाउस होते हैं, ठीक है ना, वृद्धाश्रम, उसमें कैसे पहुंच जाते हैं। मैंने इसमें कुछ पॉइंट क्या कहते हैं पहले तो नोट करे, क्योंकि एकदम से याद नहीं आते, तो मैंने वो 6-7 पॉइंट बने। पहला पॉइंट तो क्या है कि माँ बाप के द्वारा बहुत ज़्यादा पक्षपात करना। वो नहीं समझ पाते इस बात को लेके। कभी कभी क्या रहता है, इकलौती संतान से भी क्या कहते हैं अजीब ढंग से पेश आते हैं। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर, बॉसिंग नेचर, और जिसको कहना चाहिए ना एक प्रकार से बहुत ईगोइस्ट। अब वो इकलौती संतान क्या कहते हैं, लड़का हो लड़की जो भी कुछ हो, अल्टीमेटली क्या होता है अंतोगतवा कि वो भी उनसे क्या कहते हैं चिढ़ जाते हैं। अब आजकल तो कोई वो तो है नहीं कि जिसमें बच्चे चाहे कितना भी कैसे माँ बाप हों हर बात को सह लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो माँ बाप समय के हिसाब से नहीं चलकर बल्कि पूरा कहते दबाव बना चलते हैं, हर चीज़ में रोक टोक, हर चीज़ में कहते ज्ञान देना, चाहे मीठा मीठा ही बोले, मीठा मीठा बोल कर रोक टोक भी लगाएंगे तरीके से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों करते हो या क्यों करते हो, जो भी वगैरह वगैरह, ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं, ये बुरा, ये गलत है, सही, ऐसे करते कराते। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दबाव बना देंगे कभी कभी बीच बीच में, मतलब घुमा फिरा के मैनिपुलेटिंग करते हुए मनोवैज्ञानिक तरह से वो कहते हैं कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं जिससे बच्चे चिढ़ते रहते हैं। वो आजकल के आधुनिक मनोविज्ञान की तरह तो चलते नहीं है कि बच्चों की भी चाइल्ड साइकोलॉजी समझे। बात जरूर नहीं कि आपको मनोविज्ञान की किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, चाहे अनपढ़ी हो, लेकिन पहले के समय भी थे ना अनपढ़ लोग भी क्या कहते हैं चाल ढाल दे के व्यवहार दे के बच्चों से व्यवहार करते थे। तब तो और ज़्यादा करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, पक्षपात भी करते हैं। अगर एक से दो अधिक बच्चे हों तो ठीक है ना, एक से अधिक बच्चे चाहे कितने भी हों, तो किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखें, किसी को कुछ, वो एक बच्चा या दो बच्चे जिनके मन में, चाहे वो बेटा बेटी कोई भी हो, जो क्या कहते हैं निराशा में आ चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, या जिनको कुंठित हो चुके हैं, कुछ भी शब्द बोल लीजिए, वो उनसे फिर क्या कहते हैं उनको बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है कहीं ना कहीं। कभी उससे भी हो जाती है जिसका पक्षपात ले रहे थे, बाद में मालूम पड़ता है ये तो भाई अलग ही किस्म का निकला। कभी उससे उससे तो होनी होनी है, ठीक है। और शादी के बाद तो विशेष तौर पर हो जाती है, क्योंकि देखिए अहम की बात सबकी होती है, सबके ईगो पे फिर चोट लगनी शुरू होती है, ठीक है। अब फिर उसको भी बताया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही है, क्योंकि वो तो जैसे तैसे काम चला ही रहा था, बस ये कि उसको तो तिल्ली दिखाने की जरूरत थी, वो हो गया तैयार कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। माँ बाप तो माँ बाप है, लेकिन उनका ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, और माँ बाप समझने को तैयार नहीं। हर चीज़ में मूंछ का सवाल बना लेंगे, हर चीज़ में इज्जत का सवाल बना लेंगे। नहीं नहीं, अगर हमने अलग कर दिया तो हमारी तो इज्जत खत्म। अरे भाई कुछ भी अलग नहीं करना, आपको अलग अलग कुछ नहीं करना, आपको तो ठीक है, आप कह दो भाई ठीक है मैंने वसीयत बना दी है, मेरे जाने का सब कुछ तुम लोगों में बट जाएगा, ये लोग एक एक कॉपी दे दो, तुम्हारे को सबको कॉपियाँ दे दो वसीयत की, ठीक है ना। अगर आप कभी रद्दो बदल करें तो भी उसकी कॉपी ओरिजिनल मतलब तहसील ऑफिस में रजिस्ट्री करें, उससे वहीं से निकलवा के कॉपियाँ 5-6 जो भी जितने बच्चे उनको दे दो एक एक हाथ में, ये चीज़ है। तो आपकी चीज़ आपके पास भी रहेगी, कल को रद्दो बदल भी कर सकते हैं और बच्चों को भी संतुष्टि रहेगी, ये चीज़ है। इसी प्रकार से बच्चे अगर क्या कहते हैं अलग होना चाहते हैं तो भी मूंछ का सवाल बनाते हैं, इज्जत का सवाल बनाते हैं। आप कह सकते हो बंटवारा नहीं करेंगे, तुम्हें वैसे घर से अलग होना रहना, तुम राजी खुशी रह सकते हो, ठीक है। तुम कहते हो हमारे को मानसिक क्लेश यही तो है ना, हम इस घर में नहीं रह सकते, बहुत क्लेश, अच्छा रह जाओ, चाहे इकलौती संतान भी हो, रहो भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो किस्मत हम कर लेंगे। हालांकि ये भी कभी कभी वृद्धाश्रम में जाने का कारण बन जाती है, क्योंकि सेवा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती रोक के बच्चों को सेवा हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अपवाद होते हैं, इसका कोई मतलब वो नहीं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात है अपने लिए क्या कहते हैं कोई चीज़ बचा के नहीं रखना। आप इस बात पे गौर करिए ना, बहुत कम रखना। चलो भाई तो बच्चों को पहले से सल्टा दो, चल अचल संपत्ति। अरे भाई जो समझदार माता पिता होते हैं अपने लिए तो बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट हिसाब किताब अलग से रखते हैं, जमीन जायदाद अलग से रखते हैं। कल को बच्चों से हेल्प ना मिले, कोई कहानी बने तो हमारे पास तो हमारा रहे। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें बांट दो सब कुछ कर दो। आप बिजनेस भी क्या करें उनके हाथ में कंट्रोल देते हो तो भी ये है कि दो दो तीन तरीके होते हैं कि उनको बोलो कि जो लाभांश होता है वो तीन हिस्से में बटेगा। एक हिस्सा मेरा, माता पिता स्वयं बोले, एक हिस्सा तुम दोनों का, ठीक है। इसी प्रकार से अब कहते नहीं जी हम हिस्सा नहीं, हम आपको नहीं तो फिर मंथली दो, तुम दोनों तीन तीन लड़के हो, तीनों मंथली दो मेरे को, सीधी सी बात ये।
अच्छा हैंडसम अमाउंट मंथली तो ऐसी बात नहीं, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इसमें इतना इतना होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा प्रॉफिट कभी कम हो ज़्यादा हो, हमारी मंथली इतनी होनी चाहिए बस। एक अच्छा हैंडसम अमाउंट तीनों के जिम्मे लगा दो, जिससे आपका आराम से खर्चा पानी सब निकले। इसी प्रकार मतलब पता है, समझदारी से काम लीजिए और कोई बात नहीं है। वो अलग रहें, अलग बिजनेस करें, अलग अकाउंट, सब कुछ करने दो उनको, फिर वो कुछ भी करें, वो उनका मर्जी है, आखिर दुकान फिर उनकी हो जाएगी, बिजनेस उनका हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर सर्विस भी कर रहे हैं तो भी उनको बोलो मेरे को तो मंथली चाहिए इतना, ठीक है। अब आ जाइए आप, या कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशनल, कोई सबसे अपना अपना एक सेटिंग कर लो, जो घर से दूर रहते हैं, जो भी कुछ है। इसी प्रकार से फिर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक और भी आती है, वो भी एक पॉइंट जो मैंने लिखा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, शक्की सनकी वहमी होना, हर चीज़ में विश्वास के रखना, एकदम से अंदर काबू, चाहे बोलते कम हो, न्यूनतम बोलते हो, बहुत गंभीर हो, लेकिन कंपन रहती है, डर बना रहता है, ढुलमुल रवैया, नरम नीति होती है, नीति तो उनको आती नहीं, तो नरम नीति भी क्या कहूँ मैं, ठीक है ना। बस वो तो फिर ज़रा सी कोई बात तो एकदम छाती उनकी बैठने लगेगी, सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, अजीब स्थिति आती है, डिप्रेशन में वो आ जाते हैं, कई बार बिल्कुल सुनने होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए आप मेरे को इस बात का, ठीक है ना। उससे भी क्या होता है, बच्चे और आने वाली बहुएं सब चिढ़ने लग जाती है, कैसे लोग हैं ये लोग। वो फिर क्या होता है कि ये नहीं कि कुछ करवा दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें फिर बातें डिस्कशन तो होती है ना, उनको वो भी तो पति पत्नी बन गए, उनमें भी तो डिस्कशन होगी, तो उनको लगता है कैसे लोग हैं ये। देखिए आपके मुंह में गाली है, आपको क्रोध आता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जितने भी, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, याद रखना मेरी बात को, ठीक है ना। तो फिर ये भी एक चीज़ है। और फिर हर चीज़ में क्या कहते हैं, मीन मेक निकाले रखना, हर चीज़ में वहम किए रखना, डर दिखाए रखना, ठीक है ना, जो भी कुछ हो, मतलब कुल मिलाकर स्थिति ये बन जाती है कि मतलब बहू बेटा सबको यूँ लगता है क्या, कैसी जगह में आ गए, बहुत एक दिक्कत वाला काम है। चलो हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर हम सर्विस करते तो ट्रांसफ़र करते हैं, या प्राइवेट जॉब दूसरी जगह जॉब कर लेते हैं, या उस जगह से तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, नहीं तो हम चाहे इस गली से रह के दूसरी गली में रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे हम, हमें शांति चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता, अपने घर की औरतें जो माताएं भी होती हैं, या बहनें जो बहन होती है, जो बहू की ननद लगती है, वो भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात को पकड़ के कहते बात बना लेना, कर लेना। फिर कई बार जवाइयों का इंटरफेरेंस पूरा होता है, वहाँ तो और भी गुड़ गोबर हो जाता है। वो जवाई इतने सातिर दिमाग के होते हैं, बहुत मीठा मीठा चलेंगे, बड़े शांत दिखेंगे, बड़े चुपचाप दिखेंगे, हंसते दिखेंगे, कोई तेज भी होगा, लेकिन बीच तली तली क्या कहते हैं, सबकी, चाहे वो घर की औरत हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा, सबकी जड़ काटने में लगे रहते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर कंधा चलाते हुए। आप इस बात पे भी गौर करिए, वो पत्नी वो भी दूरदर्शी नहीं होती है, बनती शाने हैं लेकिन वो होते नहीं है वो, ठीक है ना। सवाल इस बात का यहाँ पर फिर इसी प्रकार से एक पॉइंट और है कि आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेटी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बड़ा बनना है, नाम कमाना है, धन पद नमो नमः, बस इसके सिवा कुछ नहीं सिखाया। वो क्या होता है, कई तो इतने अधिकांश बच्चे केवल कमाई में लगे, और क्या है, उनको केवल कमाना आता है, लगे हुए देश विदेश पूरी तरह करते हैं, फिर उनको फुर्सत नहीं होती। विदेश में जो रह रहे बच्चे, या दूर रह रहे, बहुत दूर रह रहे बच्चों के बारे में तो बहुत खबरें आती हैं, माँ बाप की सुध भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, आ ही नहीं पाते टाइम पे, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर पड़ोसी काम आते हैं, लोकल कोई उनका परिचय वाला वही काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती, इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे भी गौर करिए अपने, मतलब जो मैं कर, फिर कर्मों का खेल तो होता ही, ये तो खैर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि कर्मों का खेल तो फिर सबको ही मालूम, अपने अपने कर्मों का खेल तो है ही है। तो कर्मों के खेल होने से ही वो भी फर्क पड़ता है, भाई अब जो है सो है, लेकिन आपकी दूरदर्शिता, अविवेकपूर्ण कार्यों से, आपके स्वभाव से, आपकी एक्टिविटी से जो आज आपके साथ बन रही है, वो इसी कारण से बन रही कि आप संतुलन नहीं बना पा रहे हो, केवल एक धृतराष्ट्र बन गए, गंधारी बन गई, पक्षपात में लग जाते हो, अपनी मूंछ का सवाल बना देते हो, ठीक है ना, या फिर इतने ही भावनात्मक हो जाते हो कि सब कुछ दे दिया जयराम जी, कोई बात नहीं थी बेटा, तुम्हारा ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, बाद में आपको कुछ मिलता नहीं। या फिर एक और भी चीज़ होती है, आपको मालूम है कि आपका बच्चा कहते हैं गलत कार्य पर चल पड़ा, या बार बार इतना पैसा क्यों मांग रहा है, जब खुद भी अच्छा कमा रहा, अच्छी जगह लगा हुआ, सब कुछ है, ठीक है, ये चाहे कुछ भी हो, भाई कहाँ लगा रहा है ये, आखिर आपसे, चलो कुछ भी गलत नहीं, लेकिन आपसे लेके कहाँ लगा रहा है। और वो ज़्यादातर माएँ ऐसा करती हैं, ठीक है ना, वो दिलवा देती है अपने पति से, या चोरी छिप के देती, ज़्यादातर का तो यही देखा कि माँ का लाड ज़्यादा होता है। तो फिर कैसे पार पड़ेगी आप बताओ। आप उस जगह पे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फिर वो अपना पूरा रूप दिखाते हैं, और फिर आप फिर वहीं 0/0 हो जाते हो। तो इसीलिए सूझबूझ से चलोगे, हिम्मत से चलोगे, अपने नियम सिद्धांत पे अटल रहोगे,
ठीक है ना, भगवान पे विश्वास होगा तो सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो करते हैं बच्चे करने दो।